Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 4, work people do. काम जो लोग करते हैं. Look at the pictures. इन तस्वीरों को देखिए. What are the people in these pictures doing? इस पिक्चर के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? Can you tell what is common in all of them? क्या आप बता सकते हो इन सब के अंदर कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन क्या है? इनका प्रोफेशन, इनका जो व्यवसाय है वो इनमें कॉमन है. इस लेसन की स्टार्टिंग से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें. डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग काम को करते हैं. एनी वर्क डन टू अर्न मनी. कोई भी काम जिससे पैसा कमाया जाए इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. वो क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन, व्यवसाय कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ अ पर्सन, अगर कोई आदमी सेल्स वेजिटेबल, सब्जियां बेचता है, टू अर्न मनी, देन सेलिंग वेजिटेबल्स इज हिज और हर ऑक्यूपेशन. कि उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर सब्जियां बेचता है और पैसे कमाता है, देन सेलिंग वेजिटेबल, और फिर सब्जियां बेचता है, तो वो क्या है? चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, वो क्या है? उसका ऑक्यूपेशन, व्यवसाय है. पीपल यूजली चूज एन ऑक्यूपेशन दैट दे एंजॉय. पीपल यूजली, जो लोग होते हैं आमतौर पर वो क्या करते हैं? व्यवसाय चुनते हैं दैट दे एंजॉय, जिसमें उन्हें मज़ा आता है. जॉब्स, जो जॉब होती हैं दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग, उनके लिए क्या ज़रूरत होती है? एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. एंड एजुकेशन आर कॉल्ड प्रोफेशन. और जो शिक्षा होती है उसे क्या बोला जाता है? प्रोफेशन. पैसा बोला जाता है पेशा. पीपल हु डू दी जॉब्स आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स. लोग जो इन कामों को करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोफेशनल कहलाते हैं, पेशेवर जिनको बोलते हैं. डॉक्टर्स, इंजीनियर, पायलट एंड टीचर्स आर प्रोफेशनल्स. कि जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, पायलट होते हैं और जो टीचर होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं. उनको एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर पायलट होता है, एरोप्लेन उड़ाना उसे पहले सिखाया नहीं जाएगा तो वो एरोप्लेन कैसे उड़ाएगा. टीचर को अगर पहले नॉलेज नहीं होगी तो वो टीचर कैसे पढ़ाएगा. डॉक्टर को अगर पहले से काम सिखाया नहीं जाएगा तो वो दूसरे मरीजों को ठीक कैसे करेगा. तो इस तरीके से इन कामों को करने के लिए उनको पहले क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है. सम जॉब्स लाइक दैट ऑफ अ मैकेनिक, टेलर एंड पोटर नीड सम स्किल. कि जो मैकेनिक होते हैं, टेलर होते हैं, पोटर जो मटके बनाने वाले होते हैं, उनको एक विशेष प्रकार की स्किल की जो ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है. उनके अंदर एक स्किल होती है. वर्क एट होम, जो काम होता है घर पर. द वर्क डन एट होम इज कॉल्ड डोमेस्टिक वर्क. जिस काम को हम घर में करते हैं या हमारा जो घर का काम होता है उसको हम घरेलू कार्य बोलते हैं. डोमेस्टिक वर्क मीन्स घरेलू कार्य. कुकिंग, क्लीनिंग, अटेंसिल्स, डस्टिंग, क्लीनिंग द हाउस, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड गार्डनिंग आर सम डोमेस्टिक वर्क्स. कि खाना बनाना, बर्तन साफ करना, सफाई करना, घर को साफ करना, क्लीन करना उसको, वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोना और गार्डनिंग करना, ये सारे क्या है? हमारे घरेलू कार्य हैं. द पीपल हु डू डोमेस्टिक वर्क, जो व्यक्ति घरेलू कार्य करता है, वर्क टू अर्न मनी आर कॉल्ड डोमेस्टिक वर्कर. उनको और घरेलू कार्य करके पैसा कमाता है उसे क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू कर्मचारी बोला जाता है. सम कॉमन डोमेस्टिक वर्कर आर डोमेस्टिक हेल्प, कुक, स्वीपर, गार्डनर एंड वॉचमैन. अगर देखा जाए तो जो कुछ कॉमन डोमेस्टिक जो घरेलू काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन कौन होते हैं? हमारी हेल्प करने वाले, जो कुक खाना बनाने वाले होते हैं, स्वीपर जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, गार्डनर बागों के जो माली, और वॉचमैन होते हैं जो घर की देखभाल करते हैं. अ डोमेस्टिक हेल्प क्लीन्स हाउस एंड अटेंसिल. एक डोमेस्टिक हेल्प क्या हो सकती है? हमारे घर की साफ सफाई करना और बर्तनों की सफाई करना, वो क्या हो सकती है? एक हमारी डोमेस्टिक हेल्प हो सकती है.
इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखे हैं कौन क्या क्या कर रहा है। आ कुक कुक्स फूड, एक जो कुक होता है खाना बनाने वाला, वो क्या करता है, खाना बनाता है। आ स्वीपर स्वीप्स द हाउस, स्वीपर कौन होता है, झाड़ू लगाने वाला, वो घर में झाड़ू लगाता है। आ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ द प्लांट एंड द गार्डन, जो माली होता है वो पौधों की देखभाल करता है और बगीचे की देखभाल करता है। तो खाना बनाने वाले को क्या बोला जाता है, कुक, झाड़ू लगाने वाले को क्या बोला जाता है, स्वीपर, और जो बाकी रखवाली करता है वो गार्डनर। अ वॉचमैन गार्ड अ बिल्डिंग और अ हाउस, और वॉचमैन क्या करता है, रखवाली करता है किसकी, बिल्डिंग की और घर की। आफ्टर दिस है वर्क आउटसाइड होम, काम जो घर से बाहर किए जाते हैं। अ कोबलर प्रिपेयर्स एंड मेंस शूज एंड सैंडल्स, कोबलर क्या होता है, मोची, मोची क्या करता है, हमारे जूतों को सही करता है, जो जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, सैंडल होते हैं, उनको वो मेंड करना, मीन्स उनको सही करना, ठीक करते हैं वो। अ प्लम्बर रिपेयर्स टैप्स एंड वाटर पाइप्स इन किचन्स एंड बाथरूम, प्लम्बर क्या होते हैं, जो नल को ठीक करने वाले होते हैं, जो हमारे किचन बाथरूम में नल लगे होते हैं उनको ठीक करने वाले को क्या बोला जाता है, प्लम्बर। अ कारपेंटर, कारपेंटर कौन होता है, जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई। अ कारपेंटर मेक्स वुडन फर्नीचर, जो कारपेंटर क्या करता है, वो फर्नीचर बनाता है लकड़ी का। एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर इलेक्ट्रिक वायर एंड गजेट, जो इलेक्ट्रीशियन होता है, बिजली का काम करने वाला, वो क्या करता है, ठीक करता है किसको, जो इलेक्ट्रिक वायर होती है और इलेक्ट्रिक गजेट होते हैं, जैसे हमारे पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज, इन सारी चीज़ों को ठीक करने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रीशियन। अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल एंड फ्रूट, ग्रीन ग्रोसर कौन होता है, सब्जी बेचने वाला, फल विक्रेता हो या सब्जी विक्रेता हो, वो क्या बेचता है, सब्जियां भी बेचता है और फल भी बेचता है, दोनों चीज़ों को बेचता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रीन ग्रोसर। आफ्टर दिस अ मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क टू अवर होम, मिल्कमैन क्या करता है, हमारे घरों में दूध लेके आता है। अ न्यूज़पेपर वेंडर डिलीवर्स द न्यूज़पेपर टू अवर होम्स, और जो न्यूज़पेपर वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे घरों में जो न्यूज़पेपर होता है उसको पहुंचा के जाते हैं। आ डॉक्टर ट्रीट सिक और इंजर्ड पीपल, डॉक्टर क्या करते हैं, बीमार और जो घायल लोग होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। आ टीचर टीचेस चिल्ड्रन एंड हेल्प पीपल टू लर्न, टीचर क्या करता है, बच्चों को पढ़ने में मदद करता है और लोगों को सिखाता है। नेक्स्ट है पुलिसमैन, अ पुलिसमैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कानून और नियमों का मेंटेन करते हैं। एंड कंट्रोल क्राइम, और जो जुर्म होते हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं। एन इंजीनियर डिजाइन एंड मेक्स, इंजीनियर क्या करता है, वो डिजाइन करता है और बनाता भी है, किसको, बिल्डिंग, ब्रिज और मशीन्स एक्सेट्रा, वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, ब्रिज, पुल बनाते हैं और मशीनें बनाते हैं वो। ऑल जॉब्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, सारी जो जॉब होती हैं वो बराबर से महत्वपूर्ण होती हैं, कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती। जस्ट थिंक व्हाट वुड हैपन, जरा सोचिए क्या होगा, क्या घटित हो जाएगा। इफ द स्ट्रीट क्लीनर डू नॉट कम टू वर्क, अगर गली की सफाई करने वाला समय पर नहीं आएगा। और द मिल्क मैन वॉज नॉट डिलीवर्ड, और अगर दूध वाला हमें दूध दे के नहीं जाएगा। 10 इस प्रकार ऑल काइंड्स ऑफ वर्क आर इक्वली इम्पोर्टेंट, कि इस तरीके से जो सारे काम होते हैं वो ही महत्वपूर्ण होते हैं। एन इलेक्ट्रीशियन जॉब इज एज इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ अ डॉक्टर, एक इलेक्ट्रीशियन का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना महत्वपूर्ण काम एक डॉक्टर का होता है। द जॉब ऑफ अ स्ट्रीट क्लीनर इज एज विटल एज दैट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, गली की सफाई करने वाले का काम भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि पुलिस ऑफिसर का काम होता है। नो जॉब इज बेटर और वर्स, कोई भी जॉब अच्छी या बुरी नहीं होती। इन एनी वे, किसी भी तरीके से। ऑल दीज पीपल आर इम्पोर्टेंट टू अस, ये सभी लोग हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण हैं। वी शुड रेस्पेक्ट, हमें उनका आदर करना चाहिए। एंड थैंक देम फॉर देयर हेल्प एंड सर्विसेज, और उनका धन्यवाद देना चाहिए, किसके लिए, उनकी सहायता के लिए और उनकी सेवा के लिए। वर्किंग चिल्ड्रन, जो काम करने वाले बच्चे होते हैं। देयर आर सम चिल्ड्रन हु बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली,
सम चिल्ड्रन, कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनका परिवार क्या होता है, बहुत गरीब, पुअर होता है, एंड डू नॉट गो टू स्कूल, और वो बच्चे कहाँ नहीं जाते, वो बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वो बच्चे क्या करते हैं, दे नीड टू वर्क टू अर्न मनी, उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, उन्हें जरूरत पड़ती है काम करने की, पैसा कमाने के लिए। वी कैन ऑफन सी देम वर्किंग इन ढाबाज, शॉप एंड फैक्ट्रीज, हम उन बच्चों को काम करते हुए देख सकते हैं, कहाँ पे, ढाबा हो, शॉप हो, फैक्ट्री हो, इन जगहों पे वो बच्चे काम करने जाते हैं। दे आर ऑफन अंडर पेड एंड ट्रीटेड बैडली, वो क्या होते हैं, प्राय उनको अंडरपेड होता है, मतलब पैसे देके जैसे काम करवाया जाता है वो, या बहुत कम पैसे देके उनसे काम करवाया जाता है, और उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो बहुत बुरा व्यवहार होता है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड, वे अपने बचपन को खो देते हैं। वैन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, जब बच्चा 14 साल से नीचे होता है, मतलब 14 साल से कम आयु का होता है, आर मेड टू वर्क, इट इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर, अगर उस बच्चे से काम करवाया जाए तो इस काम को चाइल्ड लेबर बोला जाता है। हाउएवर, इसके बावजूद, हेल्पिंग योर पेरेंट्स इन होम, अपने माता पिता को घर के कामों में सहायता करना, इज नॉट कॉल्ड चाइल्ड लेबर, उसे चाइल्ड लेबर नहीं बोला जाता। कि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं कि हमारी मैम ने हमें पढ़ा दिया था कि छोटे बच्चों से काम करवाना चाइल्ड लेबर होता है, हम तो काम नहीं करेंगे। लेकिन बेटा वो अलग तरीके का काम होता है, वहाँ उनको पैसा मिलता है, लेकिन हमारे घर में हमें मम्मी पापा का प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, इसीलिए हमें हमारे मम्मी पापा की हेल्प घर के कामों में करनी चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड अ चाइल्ड लेबर एक्ट, अब जो भारत सरकार है उसने एक एक्ट बनाया है, किसका, चाइल्ड लेबर का, इसको बोलते हैं बाल श्रम मजदूरी। दैट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो रोजगार करने नहीं जाएंगे। इस चीज़ पे प्रोहिबिट होता है, निषेध लगाना। वी कैन डू अवर बिट बाय एनकरेजिंग वर्किंग चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल एंड राइजिंग अवर वॉइस इफ दे आर एक्सप्लॉइटेड, अंडरपेड एंड ओवरवर्क। हमें जो छोटे बच्चे होते हैं काम करने वाले, उनको क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, कहाँ जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए एनकरेज करना चाहिए। और अगर उनके साथ कोई भी गलत बिहेव हो रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, या उनके काम के पैसे नहीं दिए जा रहे, इस तरीके के कामों के लिए हमें क्या करनी चाहिए, उन बच्चों के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। ये है आपका चैप्टर। इसके बाद हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज को। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर, द वर्क पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। अब प्लम्बर रिपेयर, प्लम्बर क्या रिपेयर करता है, टैप्स। फर्नीचर इज मेड बाय कारपेंटर, द वर्क डन एट होम इज कॉल्ड डोमेस्टिक वर्क। फिल इन द ब्लैंक्स। अ ब्लैंक ट्रीट सिक, जो लोग सिक होते हैं, बीमार होते हैं, इंजर्ड होते हैं, उनको कौन देखता है, डॉक्टर। कोबलर क्या करता है, मेंट शूज। अ ब्लैंक कुक, अ ब्लैंक वेजिटेबल और फ्रूट कौन बेचता है, ग्रीन ग्रोसर। चाइल्ड लेबर इज अगेंस्ट द लॉ, कानून के विरुद्ध है। हु हेल्प विल यू टेक टू स्टडी इन स्कूल, स्कूल में हेल्प कौन करता है, टीचर। इफ यू आर सिक, डॉक्टर, अगर आप बीमार हो तो कौन देखेगा, डॉक्टर। टू गेट योर कार रिपेयर्ड, मैकेनिक, हमारी कार को रिपेयर कौन करता है, मैकेनिक। टू गेट योर शू रिपेयर, और हमारे शू रिपेयर कौन करता है, कोबलर। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, कोई भी ऐसा काम जिसको करके पैसा कमाया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशन कहलाता है। व्हाट इज अ प्रोफेशनल, राइट द नेम ऑफ अ फ्यू प्रोफेशंस। जॉब दैट हैड स्पेशल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर कॉल्ड प्रोफेशन, कि कोई भी ऐसा काम जिसके लिए विशेष तरीके की ट्रेनिंग या शिक्षा दी जाती है वो प्रोफेशन कहलाता है। एग्जाम्पल आपके डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, टीचर्स एटसेट्रा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ डोमेस्टिक हेल्प डू। डोमेस्टिक हेल्प क्या क्या हो सकती है, डोमेस्टिक हेल्प क्या हो सकती है हमारी, जो हम अटेंसिल्स होते हैं, कोई भी खाना बना रहा है उसको देख सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, वॉचिंग कर सकते हैं। या इसके अलावा आपको यहाँ पे दिया गया था
मैं यहाँ पे निशान लगवा देती हूँ आपको। अ डोमेस्टिक हेल्प क्लीन हाउसेज एंड अटेंसिल्स, कि डोमेस्टिक हेल्प क्या होती है, हमारे घर की सफाई और बर्तनों की सफाई, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक हेल्प बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या होती है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के होते हैं, डूइंग जॉब टू अर्न मनी, वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और काम करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, चाइल्ड लेबर बोला जाता है। राइट द नेम ऑफ सम जॉब दैट रिक्वायर मोर मेंटल वर्क एंड ट्रेनिंग, कि जिसमें दिमाग का कार्य किया जाता है और जिसको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, टीचर, पायलट, डॉक्टर्स और एटसेट्रा। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे पिक्चर मैच करनी है, कौन क्या काम करता है। ये कोबलर है, कोबलर क्या करता है, शूज को मेंड करता है। नेक्स्ट ये अखबार दे रहा है, न्यूज़पेपर का काम करता है। ये स्वीप कर रही है, झाड़ू। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के पास ये होंगे, ये ग्रीन ग्रोसर और ये कारपेंटर। ये था आपका लेसन। अब आपका जो करने वाला काम है वो है एक छोटा सा, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स इंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन एंड आस्क देम हाउ दे लर्न देयर स्किल्स, कि आप अपने फैमिली मेम्बर के पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनके जो अलग अलग व्यवसाय होते हैं उनके बारे में पूछिए और अलग अलग स्किल्स के बारे में पूछिए। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट ऑक्यूपेशन, एक लिस्ट बनानी है अलग अलग 5 तरीके व्यवसाय की, एंड प्रोफेशन फॉलोड बाय द पीपल इन योर नेबरहुड, जो आपके नेबरहुड पड़ोस के अंदर होते हैं। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर क्लासमेट एंड डिस्कस इट इन द क्लास, और इससे कंपेयर करना है अपने क्लासमेट के साथ और इसको आपको डिस्कस करना है। ये था आपका चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर।